दया बोलो महामाया के छैया की दया बोलो। आज आप सभी लोगों के बीच में महान भिक्षुणी पटाचारा की जीवन गाथा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है अगर किसी मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो पहले उस व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि और विवेक की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग, ये बुद्धि का विकास हर किसी के पास अपनी क्षमता कहलाती है। कोई अपने दिमाग का प्रयोग संसार के अच्छे कामों में लगाता है, कोई अपना दिमाग का प्रयोग संसार के गलत कामों में लगाता है। दिमाग सबके अंदर है। तो बुद्ध ने ये कहा है कि चलने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए, या कोई कर्म कर रहा है तो इसके बारे में सोचना चाहिए ये कर्म, मैं जिस कर्म को करने के लिए जा रहा हूं शायद ये गलत है या अच्छा है। तो ऐसी एक दास्तान, ऐसी कहानी ये भिक्षुणी पटाचारा की है, क्योंकि 45 वर्षों के वर्षावास 25 वर्ष भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के अंदर बिताए थे। सबसे ज्यादा अगर समय भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बिताया है तो वो श्रावस्ती एवं चेतवन में बिताया है। इसलिए उनकी ज्यादातर कथाएं, ज्यादातर उनका धम्म चर्चा का अध्ययन श्रावस्ती, ये भी श्रावस्ती का जिक्र है।
श्रावस्ती में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सेठ सिलोचन। और वो सेठ का नाम था सेठ सिलोचन। और जो सेठ सिलोचन जो थे बड़े ही अच्छे सेठ थे। समय का चक्र है, समय निरंतर लगातार अपनी गति पर चलता है। समय के अनुसार व्यक्ति अपना कर्म नहीं संभालता, इसलिए समय के अनुसार कर्म को संभालता नहीं, लेकिन समय पर दोष अर्पण करता है कि भैया हमारा समय खराब था। समय खराब नहीं होता है, समय निरंतर चलता है। कर्म पर दोष कोई नहीं देता। अगर कोई घटना घटित होती है, लोग कहते हैं कि ये तो समय की गति है, हमारा समय खराब था, ये उनका समय खराब था। समय कभी खराब नहीं होता है। केवल अपना मार्गदर्शन अपनी बुद्धि और विवेक से करें, केवल अपना मार्गदर्शन बुद्धि का प्रयोग करके करें। तो ऐसी एक कहानी भिक्षुणी पटाचारा, एक लड़की की कथा है। सिलोचन सेठ की कथा सुनो और हम सबको यार सुनाते हैं। और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। सेठ सिलोचन थे, समय बड़ा ही प्रेम भाव से व्यतीत हो रहा था।